बात अनोखी के शौर्य को पूछने से होती है। शौर्य कहता है कि अगर उसे सर्दी हुई तो ये उसकी गलती होगी। अनोखी कहती है कि यह उसकी गलती है। शौर्य को गुस्सा आता है और अनोखी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर किसी ने उसकी आवाज सुनी तो सभी उसे गलत समझेंगे और उसे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। शौर्य उसे याद दिलाता है कि वह भी प्रबंधन कमेटी का एक हिस्सा है और उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। अनोखी कहती है कि लोग उसके सामने बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में पीठ पीछे बात करेंगे। वह उससे कहने के लिए कहती है कि वह यहाँ क्यों है। शौर्य कहता है कि उसने उसके लिए उत्सव के तौर पर लंच रखा था और पूछता है कि वह क्यों नहीं आए। अनोखी दखल देने की कोशिश करती है लेकिन शौर्य जारी रहा। शौर्य पूछता है कि अहीर के साथ ज्यादा घुलने मिलने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। अनोखी पूछती है कि क्या वह यह कहने आया था, लेकिन शौर्य उसे पकड़ लेता है। शौर्य कहता है कि वह कुछ कहना चाहता है और कहने वाला होता है तभी रीमा दरवाजे पर दस्तक देती है। अनोखी डर जाती है, जिस पर अनोखी शौर्य को छुपाने के लिए संघर्ष करती है। रीमा खटखटाती रही, जिस पर शौर्य उससे कहता है कि वह उसे खटखटाने दे, क्योंकि वह यह सोचकर चली जाएगी कि वह सो गई है। रीमा यह सोचकर चली जाती है कि अनोखी थक गई थी। शौर्य माफी मांगता है और जाने वाला होता है। वह गिर जाता है लेकिन अनोखी उसे पकड़ लेती है। अनोखी कहती है कि वह बीमार है और उसे रहने के लिए कहती है। शौर्य कहता है कि वह ठीक है और आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन जल्द ही फिर से गिर जाता है। अनोखी शौर्य के ऊपर गिरती है। वह उठती है और सोचती है कि क्या करना है। शौर्य कहता रहा कि वह ठीक है, लेकिन अनोखी ने उसे अपनी शर्ट निकालने के लिए कहा। शौर्य इनकार करता है लेकिन अनोखी उसे जबरदस्ती हटा देती है। वह उसे रहने के लिए कहती है, फिर वह कहती है कि वह उसे अपने भाई के कपड़े दे देगी जो वह गलती से ले आई। अनोखी शौर्य को टी शर्ट पहनाती है लेकिन शौर्य कहता है कि उसे यह पसंद नहीं आई। अनोखी ने उसे चुप कराया और उसे पहनने के लिए कहा। शौर्य इसे पहनता है और उसे कुछ पानी देने के लिए कहता है। उसे चक्कर आने लगता है, जिस पर अनोखी गर्म फेस्ट के बारे में कहा और तेज ने उससे पूछा कि उसकी खुशी का कारण क्या है। शान सोचता है कि यह सच है कि वह खुश है। वह कहता है कि अगर उसने पहले तलाक ले लिया होता तो उसने जल्द ही नया अध्याय शुरू कर दिया होता। अनोखी शौर्य को सोते हुए पाती है और उसका तापमान जांचती है। वह उसे बुखार से जलता हुआ पाती है और सोचती है कि वह क्या करे। वह रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करती है। अनोखी मदद के लिए शान को फोन करने का फैसला करती है। शान तेज और आलोक के साथ व्यस्त है। तभी अनोखी उसे फोन करती है। देवी ने इसे नोटिस किया और कॉल को साइलेंट कर दिया। अनोखी बेचैन हो उठती है। वह उसे बहुत बुरी हालत में पाती है। अनोखी ने बबली को फोन किया। वह बबली को फोन करती है और शौर्य की स्थिति के बारे में कहती है। बबली अनोखी की प्रतिष्ठा के लिए डरती है, लेकिन अनोखी इसके बारे में सोचने के मूड में नहीं है। वह शौर्य के बारे में चिंतित है। बबली अनोखी को डॉक्टर का नंबर देती है। अनोखी डॉक्टर को फोन करती है और शौर्य की स्थिति के बारे में कहती है। डॉक्टर उसके सिर पर गीला कपड़ा रखने का सुझाव देते हैं और बुखार को कम करने के लिए कोई दवाई देते हैं। अनोखी उसे देती है, लेकिन इससे बहुत मदद नहीं मिली। दूसरी ओर देवी डरती है कि शौर्य घर वापस क्यों नहीं आया। तेज ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि शौर्य बच्चा नहीं है और जल्द ही वापस आ जाएगा। देवी कहती है कि उसे अजीब लग रहा है और एक माँ होने के नाते केवल वह यही समझ सकती है। आलोक शौर्य के बारे में पता लगाने के लिए चला गया, जबकि तेज ने देवी को शांत किया। अनोखी शौर्य की हालत देखकर तनाव में है। वह सोचती है कि वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसने उसे वहां आने के
लिए मजबूर कर दिया, वह उसे खोकर देखती है।